नजर जाती है में लगा है और जापान है जो चीन को जवाब देने के लिए अमेरिका के साथ साथ नेटो की ताकत का भी दम भर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि चीन के न्यूक्लियर बॉम्बर H-6K के तोड़ के तौर पर अमेरिका के पास चीन को डराने के लिए क्या है। आगे बढ़ने से पहले उसकी छोटी सी लिस्ट देख लीजिए। अमेरिका के पास B-52 बॉम्बर है। ये 32,000 किलो के बम लेकर उड़ता है। ये एक न्यूक्लियर बॉम्बर है। आठ इंजन की पावर से उड़ने वाला B-52 दुनिया का सबसे पुराना और सबसे खतरनाक बॉम्बर माना जाता है। 60 के दशक में अमेरिकी एयरफोर्स का हिस्सा बनने के बाद इसे लगातार आधुनिक बनाया गया और यही वजह है कि 60 साल के बाद आज भी उड़ान भर रहा है। अमेरिका के पास B-1 बॉम्बर है। ये 34,000 पेलोड के साथ 24 क्रूज मिसाइल लेकर उड़ सकता है। रफ्तार 1,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। B-1 बॉम्बर अमेरिका का वो बॉम्बर है जो सबसे तेज उड़कर दुनिया की किसी भी लोकेशन पर पहुंच सकता है। एक बार में यह अमेरिका से उड़ने के बाद दुनिया में कहीं भी मिशन को अंजाम दे सकता है। इसलिए अगर चीन ने H-6K के साथ कुछ भी करने की सोची तो अमेरिका का सबसे पहला अटैक इसी बॉम्बर से होगा। अफगानिस्तान में इस बॉम्बर ने सैकड़ों मिशन अंजाम देकर ऐसे ऐसे जगह बम गिराए हैं जिसने एक वक्त में तालिबान की कमर तोड़कर रख दी थी। जाहिर है चीन के लिए यह बहुत बड़ा चैलेंज माना जाएगा। लेकिन जिनपिंग के लिए अमेरिका का सरप्राइज पैकेज कुछ और भी है। यह है अमेरिका का स्टेल्थ B-2 बॉम्बर जो रडार की पकड़ में नहीं आता और खामोशी से बमबारी करके निकल जाता है। B-2 की पहचान इसकी बनावट या डिजाइन है। अमेरिका के पास ऐसे 8 बॉम्बर हैं और वो अमेरिका से ही उड़ान भरकर दुनिया में कहीं भी बमबारी का मिशन पूरा कर सकते हैं। ये न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है और स्पेशल वेपन डिलीवरी में भी काम आ सकता है। ये तीनों बॉम्बर ऐसे हैं जो पेंटागन के लिए कहीं से भी उड़कर दुनिया के किसी भी ठिकाने पर ऑन डिमांड बमबारी कर सकते हैं। दुनिया ने इनके मिशन अफगानिस्तान में देखे हैं, इराक में देखे हैं, लीबिया और सीरिया में भी इनका इस्तेमाल किया गया है। जाहिर है अमेरिका ने भी अब बताना शुरू कर दिया है कि अगर जिनपिंग ने जापान या फिर ताइवान के खिलाफ अपना मिशन शुरू किया तो जंग यूक्रेन से भी बड़ी होगी और फिर विश्व युद्ध की नौबत आ जाएगी। क्योंकि नेटो ने भी अब यूरोप के साथ साथ एशिया में भी अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला लिया है। 28 जून से 30 जून तक मैड्रिड में चलने वाले नेटो शिखर सम्मेलन में पहली बार 4 एशिया प्रशांत देशों जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को शामिल किया जाएगा। नेटो की इस पहल को चीन के खतरे को कम करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही साथ युद्ध के बढ़े खतरे को देखते हुए नेटो अपनी ताकत को 7 गुना ज्यादा बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। नेटो के इस नए प्लान के मुताबिक तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को देखते हुए 3 लाख सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा जा रहा है। अभी तक नेटो देशों के 40,000 सैनिक ही हाई अलर्ट पर थे। यानी अब रूस के खिलाफ नेटो ने अपनी ताकत को 7 गुना बढ़ाने का प्लान बनाया है। नेटो ने यह हाई अलर्ट ऐसे वक्त में किया है जब रूस ने यूक्रेन पर अपने हमलों को और ज्यादा तेज कर दिया है। नेटो के महासचिव ने ब्रसल्स में संगठन के मुख्यालय में दावा किया कि नेटो के प्रतिरोध और रक्षा में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा, हम नेटो के रिस्पांस फोर्स में बदलाव करेंगे और 3 लाख सैनिकों की उच्च स्तर की तैयारी बढ़ाएंगे। नेटो की इस पहल को युद्ध की बढ़ती आशंका और चीन रूस की जुगलबंदी का जवाब माना जा रहा है, क्योंकि दावा है कि यूक्रेन में युद्ध देखकर जिनपिंग भी जंग वाली ज्वाला भड़काने की तैयारी में हैं। वो अपने सभी दुश्मनों को जल्दी जल्दी निपटाना चाहते हैं। इसलिए चीन का फाइटर जेट कभी ताइवान में दाखिल होते हैं तो कभी उसके खतरनाक बॉम्बर उड़ान भरकर जापान को डराने की कोशिश करते हैं।
ही पानी दिख रही है।